बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, एकदम मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो भाई वेलकम है तूफानी बैच में। हम लेके आए हैं निर्देशांक ज्यामिति की सेकंड वीडियो है ये। पहली हमने डाल दी है, क्लास आपकी अटेंड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन हम इसमें जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम रखा है तूफानी बैच। तो देरी ना करते हैं, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे यार कि भाई वीडियो पूरी देखना यार, ठीक है ना, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले प्लीज, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी इसका फायदा मिले, ठीक है। तो देरी ना करते, फटाफट करते हैं शुरू। तो पहला 5वां क्वेश्चन हमें दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। सारे कवर इसमें, सारे जो सवाल हो रहे हैं इसमें कवर, वो मोस्ट इंपोर्टेंट ही हो रहे हैं, ठीक है ना। एक भी सवाल वैसा नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं 2,-5 व -2,9 से समदूरस्थ हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है ये। समदूरस्थ वाला केस आता है भाई, ठीक है ना। तो वीआई का टैग लगा लो भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर है। सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करना हम शुरू कर देते हैं। तो बहुत ध्यान से समझनी है चीजों को, है ना, बहुत ध्यान से समझनी है चीजों को। क्या समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है यहां पर, समान दूरी, इक्वल दूरी, ठीक है। तो चलिए हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि बिंदु है हमारे पास, तो बिंदु मान लो यहां पर मेरा बिंदु, ये बिंदु जो है मेरा ए है, और यहां पर कोई बिंदु मेरा जो है वो बी है। क्लियर बात है। और ए बिंदु के निर्देशांक मुझे दे रखे हैं यहां पर 2,-5, और ये दे रखे हैं -2,9। ये बिंदु बी के निर्देशांक है और ये ए के निर्देशांक है। क्लियर बात है, हाँ जी। अब कह रहा है कि कोई बिंदु है एक्स अक्ष पर, वह बिंदु, तो कोई बिंदु समान दूरी पर है। समदूरस्थ मतलब यहां पर बीचों बीच है। समदूरस्थ मतलब यहां पर बीचों बीच कोई बिंदु बैठा है जिसका नाम है पी। मैं ले लेता हूं यहां पर पी बिंदु। क्या बिंदु ले लेता हूं, पी बिंदु, ठीक है भाई। और इसके जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे मेरे, एक्स कोमा वाई हो जाएंगे। क्या यही तो होते हैं, यही तो होते हैं, ये सुन लो, एक्स कोमा वाई होते हैं। सही बात है कि नहीं है। अब क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना, एक बात है, बस एक बात, क्या कि एक्स अक्ष पर पूछ रहा है वो, एक्स अक्ष पर। तो ध्यान रखना, या लिख लो, नोट कर लो कि एक्स अक्ष पर हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो एक्स अक्ष पर वाई हमेशा क्या होता है, 0। तो एक्स अक्ष पर वाई हमेशा क्या होता है, 0, यानी एक्स कोमा 0 हो जाएंगे ये बिंदु। क्लियर है मेरे भाई, ये बिंदु क्या हो जाएंगे, एक्स कोमा 0 हो जाएंगे। बात समझ में आई क्या, बस इतना ही काम था। और कह रहा है यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी बराबर है, इक्वल दूरी है, ठीक है ना। समदूरस्थ का मतलब यही होता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना है चीजों को, बहुत ध्यान से समझना है चीजों को। तो क्या है भाई, बिंदु P मैंने लिया है, तो मैं लिखूंगा यहां पर हल में कि बिंदु P ए और बी का, यानी ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब है कि दोनों दूरी क्या है, आपस में बराबर है। क्लियर है भाई, यह समदूरस्थ है ना। मैं लिख देता हूं यहां पर मध्य बिंदु की जगह, मध्य बिंदु का मतलब ये है कि बीचों बीच है, तो समदूरस्थ है, ठीक है भाई। अगर ऐसा है तो इसीलिए क्या होगा कि एपी बराबर हो जाएगा बीपी, एपी बराबर हो जाएगा आपका बीपी। क्लियर बात है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि मध्य बिंदु है यानी समदूरस्थ है, इधर की दूरी भी सेम और इधर की दूरी भी सेम, बीचों बीच है, ठीक है। चलिए साहब, अब क्या करते हैं, अब फॉर्मूला लगाता है क्या, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से देखो यहां पर, दूरी सूत्र से एपी निकाल रहे हैं, एपी, तो भैया एपी को मैं क्या कह दूंगा, देखो यहां पर, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। क्लियर बात है। एपी निकाल रहे हैं हम, है ना, साथ साथ लेके चलेंगे। तो एपी निकालते हैं इधर से, तो एपी बराबर, नहीं साथ साथ लेके चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, साथ साथ लेके चलेंगे तो आसानी रहेगी। तो एपी निकाल दूंगा, तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई। और बराबर में क्या है, बीपी, है ना, या तो ये कर लो साथ साथ निकाल लो या अलग अलग, फिलहाल साथ साथ निकाल रहा हूं। तो बीपी क्या है मेरा, बीपी को हम लिख सकते हैं वही सेम टू सेम फॉर्मूला भैया, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। मैंने एपी का भी फॉर्मूला लिख दिया यहां पर
और बीपी का भी फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए पहले एपी करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखो x2 माइनस x1, तो x2 मेरा कितना है, देखो x2 मेरा x है, तो x2 मेरा क्या है x, माइनस x1 कितना है, x1 है मेरा 2, और इसका क्या है भैया होल स्क्वायर। समझ में बात आई क्या यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो y2 माइनस y1, y2 कितना है मेरा, y2 मेरा 0 है, देखो y2 मेरा कितना है 0, माइनस y1 कितना है मेरा माइनस का 5, y1 कितना है मेरा माइनस का 5, और इसका क्या है भैया होल स्क्वायर है, बराबर। यहां तक बात समझ में आई हो तो बताओ यस। चलिए मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो यहां पर इसका तो खत्म काम, अब आ जाता है इसका। ठीक है, तो ये हटा देता हूं, अब हमें बीपी निकालना है, तो बीपी के लिए x1 और y1 ये है, और x2 y2 सेम रहेंगे। क्लियर है भाई? हाँ जी। चलिए देखो यहां पर अब क्या करूं मैं, अब बीपी रखते हैं, तो सेम टू सेम x2 माइनस x1, तो x2 कितना है मेरा, x2 मेरा x ही है, माइनस y x1 कितना है मेरा x1, x1 मेरा माइनस का 2 है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, तो माइनस है क्योंकि ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, 2 माइनस आ गए हैं। ठीक है भाई, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है मेरा 0, माइनस y1 कितना है मेरा 9, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। यहां तक भाई बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखो बस, है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये रूट वूट आ गया इसलिए थोड़ी दिक्कत है ना। अब क्या करें जी, अब पहले इनको सोल्व कर लेते हैं ना, तो ये रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहां से रहने देते हैं ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहां पर सोल्व करते हैं, माइनस और माइनस प्लस, यानी प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर रूट यहां पर x माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 2 और इसका होल स्क्वायर। समझ में आया? माइनस और माइनस क्या हो गया, यहां पे प्लस हो गया, और इसका क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है भाई, और प्लस यहां पर माइनस का 0 में से माइनस 9 गया, तो माइनस का 9 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत? यहां तक दिख रहा है आप लोगों को बच्चों? यहां तक दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूंगा मैं, मेरे को रूट खत्म करना है, तो रूट खत्म करने के लिए सिंपल सी बात है, दोनों तरफ का वर्ग कर दो, रूट खत्म। क्लियर बात है? दोनों तरफ का क्या कर दो, वर्ग कर दो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ का वर्ग करूंगा तो रूट खत्म हो जाएगा। सही बात है, रूट खत्म हो जाएगा, तो इधर आ जाते हैं हम, है ना, रूट खत्म हो जाएगा, तो रूट खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म, तो बचेगा मेरा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में 5 का स्क्वायर, प्लस में 5 का स्क्वायर बराबर, है ना, इधर क्या बचेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस में माइनस 9 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बताओ जल्दी, पढ़ा होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस का 2 इंटू ए कितना है x, और b कितना है मेरा 2। क्लियर है भाई? और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। यहां तक क्लियर हो गई होगी बात? मैंने क्या किया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, आता होगा आपको, नहीं पता तो लिंक आपको मिल जाएगा, जाके पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है जी x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना 4, और प्लस का 2 इंटू a इंटू बी, और ये माइनस और ये प्लस, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो 9 का स्क्वायर कितना 81। क्लियर है? दिख रहा है यहां तक बच्चों को? कोई दिक्कत? चलिए अब देखो यहां पर क्या करेंगे साहब, बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है। एक्स स्क्वायर सेम है, यहां पर भी प्लस का यहां पर भी प्लस का, तो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है भाई, कट जाते हैं, प्लस का 4 यहां पर, प्लस का 4 यहां पर, ये भी कैंसिल। क्लियर बात है कि नहीं है? अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है तो 2x2, लेकिन साइन अलग अलग है, जब साइन अलग अलग हो तो फिर कटते नहीं है, तो एक काम करो भैया, इसको भी इधर ही ले लीजिए, तो ये मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का ये 2 2 जा 4, और ये x साथ में तो 4x, और ये हो जाएगा मेरा प्लस का 25 बराबर, सॉरी ये उधर ला रहा हूं मैं, तो एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं, तो 2 2 जा 4x, ये माइनस का क्या हो जाएगा 4x, और बराबर में क्या हो जाएगा मेरा 81। क्या कर सकते हैं, इसको अब इधर ले जा सकते हैं कि नहीं? अब देखो यहां पर
माइनस का 4x माइनस का 4x कितना बनेगा, माइनस का 8x बराबर, और ये हो जाएगा 81 माइनस का 25 तो भैया अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं, x की वैल्यू निकालना चाहूं तो 81 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 11 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेगा, यहां बचा 7, 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 5, क्लियर है। और ये माइनस का 8 आ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर दोनों के बीच में, उधर डिवाइड में, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी भैया, काट देंगे तो माइनस का 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस का 7। यहां तक क्लियर है क्या, माइनस का 7 आ गई। अब देखो कह रहे कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है, तो भैया मैं लिख दूंगा x अक्ष पर वह बिंदु कितना हो जाएगा, माइनस का 7,0, क्योंकि y तो x अक्ष पे 0 ही रहता है। आई बात समझ में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरा, माइनस का 7, क्लियर है। यही तक सवाल था, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ध्यान से समझना, स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा करके देखना है ना भाई, रिपीट करते रहना। चलिए फटाफट ले लीजिए, अगले पे चलेंगे, फिर नेक्स्ट सवाल ले लिया तो बच्चों बिना देरी करते अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है, मतलब छठा क्वेश्चन दिया, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, 19, 23 और 24 में आया हुआ है, तो 25 में भी आने की पूरी पूरी संभावना है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। टैग लगा लो, डबल स्टार लगा लो, वीआई का टैग लगा लो हमारे चैनल का, ठीक है। चलिए कह रहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 व 3,5 से समदूरस्थ हो। ओहो, ये तो पहले वाला ही सवाल आ गया जो अभी जस्ट करता, समदूरस्थ का मतलब क्या, समान दूरियों पर हो। तो देखो शुरू करते हैं हम इसका हल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल बढ़िया है, प्यारा है। तो कह रहा है कि भाई दो बिंदु ले ले, चलो ले लेते हैं दो बिंदु। मान लो ये बिंदु मैंने यहां पर ले लिया, एक बिंदु A और दूसरा बिंदु मैंने यहां पर ले लिया B, ठीक है जी, ले लिया दो बिंदु। अब कह रहा है कि इसके जो बिंदु, इसके जो निर्देशांक है 7,1, यानी A के ले लेता हूं 7,1 है, और B के ले लेता हूं मैं 3,5, 3,5, क्लियर है भाई, समझ में आया यहां तक, हाँ जी। अब कह रहा है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात करना है जो बिंदु x, y से, यानी बिंदु x, y से समदूरस्थ हो। मतलब बिंदु क्या है यहां पर अगर बीचों बीच में कोई बिंदु लूं तो वो क्या हो जाएगा, x, y, और ये हो जाएगा बिंदु P, ठीक है ना भाई, यानी इसकी दूरी और इसकी दूरी दोनों बराबर बराबर है, मतलब AP बराबर हो जाएगा BP, सेम प्रोसेस है, ठीक है ना, तरीका सेम है। आई बात समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, तो हल शुरू कर देते हैं भाई। तो हम वही बात लिखेंगे कि बिंदु P AB से समदूरस्थ है, ऐसे लिख लेंगे, समदूरस्थ है। अगर AB से समदूरस्थ है तो इसीलिए हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा BP के, AP बराबर हो जाएगा BP के। क्लियर बात है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, क्योंकि पहला सवाल ऐसे ही करा था, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्या करेंगे अब भैया, AP है तो AP निकालनी पड़ेगी, BP है तो BP निकालनी पड़ेगी, सिंपल लॉजिक है। चलिए तो क्या मान लेते हैं, AP के लिए मान लेते हैं हम, है ना, AP के लिए इसको मानते हैं हम x1 y1 और इसको मानते हैं हम x2 y2, क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। फॉर्मूला लगाते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, चलिए जी दूरी सूत्र से AP का लगा देते हैं पहले तो, फिलहाल तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब BP का भी सेम रहेगा भैया, है ना, क्या कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों के फॉर्मूले तो सेम ही रहेंगे भाई, है ना, डिजिट बदल जाएगी। चलिए देखते हैं यहां पर, बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 देखो यहां पर, x2 कितना है मेरा, x ही तो है, यानी x2 क्या है, x माइनस x1 कितना है, x1 है मेरा 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर लिख दूं क्या, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब देखो यहां पर प्लस y2 माइनस y1, भाई y2 कितना है मेरा, y है, और y1 मेरा 1 है, यानी कि y माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए, आएगी भी नहीं, है ना, बहुत ध्यान से देखना है। चलिए जी अब देखो
इसका तो वैल्यू हमने रख दी, तो इसका काम तो खत्म हो गया, इसका काम तो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो बचा किसका काम है, अब बीपी पे आ जाओ, तो बीपी के लिए भैया ये x1 और ये y1 और ये x2 सेम रहेगा। क्लियर बात है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 मेरा x ही है और x1 मेरा 3 है, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, आया क्या समझ में, पक्का। चलो जी, फिर y2 माइनस y1, y2 मेरा y और y1 मेरा 5, तो मतलब y माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अब क्या करेंगे जी, मैंने बताया था आपको दोनों तरफ का वर्ग कर दो जी, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों तरफ का वर्ग कर दिया हमने। अब अगर वर्ग करूंगा तो रूट कैंसिल, रूट क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे वर्ग से। ठीक है, इधर आ जाते हैं जी। चलिए अब वर्ग कैंसिल होंगे तो मेरा खाली क्या बचेगा, मेरा बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और इधर बचेगा y प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, इधर क्या बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा मेरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला खोलेंगे और कुछ नहीं करेंगे, है ना। फॉर्मूला खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर है भाई, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसका भी करेंगे ऐसे ही, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर बात हो गई, यहां तक समझ में आया क्या, हाँ जी समझ में आया। अब बराबर का साइन ले लेते हैं, अब यहां पर जगह कम है तो मैं नीचे भी लिख सकता हूं, है ना, नीचे भी लिखूंगा। तो पहले इसको खोल लेते हैं, x की 2 प्लस 3 की 2 और माइनस 2x इंटू 3। क्लियर है, दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है। चलिए तो एक काम करते हैं भाई, है ना, तो इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, बराबर का साइन ये लगा हुआ है। ठीक है, बराबर का साइन थोड़ा बड़ा लगाता हूं, ये इसमें ही है, तो इसका फॉर्मूला लगते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, कि भाई x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, सॉरी 2 है ना भाई, मिस्टेक हो रही है ना, कोई बात नहीं, आराम से देखते हैं बहुत ध्यान से। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर, और ये प्लस, फिर यहां पर y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस 2y इंटू 5। क्लियर है भाई। चलो अब क्या करते हैं भाई, शुरू करते हैं इसको खोलना। x का स्क्वायर कितना, x का स्क्वायर रहेगा प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49 माइनस 2 इंटू 7 14, और ये x तो साथ में रहेगा, आ रहा है समझ में। चलो जी, और ये प्लस y का स्क्वायर सेम और प्लस 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा और माइनस 2 बन जा 2 और y, तो ये हो जाएगा 2y बराबर। क्लियर बात है, यहां तक आया समझ में, ये सोल्व कर दिया मैंने, ये आ गया। अब बराबर का साइन ये सोल्व करेंगे, तो भैया एक्स स्क्वायर सेम है प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 गुना 3 6 और ये x साथ में है, तो 6x प्लस वाई की पावर 2, 5 का स्क्वायर कितना 25 और माइनस 2 पंजे 10y। क्लियर है भाई, आगे समझ में दिख पा रहा है वहां तक 10y तक, कोई बात नहीं है ना। तो यहां पर ले लो भाई इसको, यहां से इसको हटाओ, ठीक है, यहां से इसको हटाओ, ये दिख रहा है, ठीक है, तो ये प्लस हो गया और 2 पंजे 10y, तो मैं यहां पर प्लस लिख दूं, नीचे प्लस का 10y। क्लियर है भाई, और ये माइनस का है भाई, है ना, माइनस का है, यहां पर माइनस का 10y हो गया। ठीक है, माइनस का 10y, क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, जो चीज सेम है उसे काट पीट देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का है बराबर से उधर जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का है कैंसिल। ठीक है भाई, और क्या वाई स्क्वायर प्लस का है, वाई स्क्वायर प्लस का है, ये भी कैंसिल। ठीक है, अब क्या कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा, क्या करो जी, अब जोड़ जाड़ दो, प्लस का 49 और प्लस का 1, तो कितना हो गया प्लस का 50, और ये माइनस का 40x और ये माइनस का 2y तो सेम ही रहेगा, माइनस का 14x और माइनस का 2y। अब इसको भी जोड़ लो और इधर ले आओ, देखो यहां पर 9, ठीक है भाई, तो 9 और इधर तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, नहीं मेरा 25 भी था कहीं, 5 पंजे 25 का स्क्वायर था भाई, है ना। यहां पर देखो y माइनस इसका स्क्वायर हमने खोला था, y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर नहीं खोला हमने, ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना, ये एक्स स्क्वायर, ये 9 और ये 6x,
और ये वाई स्क्वायर और ये प्लस का यहां पर 5 का स्क्वायर था 25, कितना था 25, बहुत ध्यान से करना है। 5 का स्क्वायर कितना था 25 था और माइनस का 10 वाई था। क्लियर है। चलो अब देखो यहां पर 25 और 9, 25 और 9 कितना हो गया मेरा, बराबर में लिख दो। 25 और 9 हो गया 34, 34 और बचा क्या है इधर, माइनस का 6x और माइनस का 10y, ये बचा है। क्लियर है भाई, है ना। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि बोर्ड छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करो समझने की, ठीक है भाई। चलो अब देखो 50 है यहां पर और ये सब इधर ले लो, आप सब इधर ले लो सब। तो ये 50 और ये माइनस का 14x माइनस का 2y और ये माइनस का आ जाएगा 34 और ये आ जाएगा इधर प्लस का 6x और इधर आ जाएगा प्लस का 10y और बराबर में 0 बन जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चलो भाई, है ना, कोशिश करो समझने की, ठीक है, कोशिश करो। अब देखो 50 में से 34 जाएंगे तो कितना बचेगा, 50 में से 34 जाएंगे तो 16 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 16 बच जाएगा। कितना, 16, ठीक है। अब देखो माइनस का 14x और प्लस का 6x तो कितना बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 8x बच जाएगा। आया समझ में क्या, हाँ जी। चलिए माइनस का 2y और प्लस का 10y तो भैया प्लस माइनस माइनस तो बच जाएगा प्लस का 8y और बराबर में 0। क्लियर है कि यहां तक बात पक्का। चलो जी अब क्या करें जी, 16 उधर ले जाओ, 16 उधर ले जाओ तो बचेगा यहां पर 8 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहां पर माइनस का 8 कॉमन ले लेता हूं, है ना, माइनस का 8 कॉमन ले लिया। देखो यहां पर माइनस का 8 कॉमन ले लिया मैंने, तो यह हो जाएगा x और ये प्लस माइनस माइनस y और बराबर में हो जाएगा ये माइनस का 16। कितना हो जाएगा, माइनस का 16। क्लियर है। अच्छा जी अब इधर आ जाओ, ये 8 उधर डिवाइड में चला जाएगा तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 16 और बटे में माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल और 8 से कितने में कटेगा, 2 पे, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। और यही हमारा संबंध है x और y में, यानी x और y में क्या संबंध है भैया, x माइनस वाई बराबर है आपका 2 और यही संबंध है, यही वांछित लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वांछित संबंध है। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है भाई, ठीक है। थोड़ा बोर्ड छोटा था बट कोई नहीं, कोशिश करिए दिखाने की पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट नोट करो, है ना, 1-2 बार करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, सेम पैटर्न रहता है अगर सम दुरुस्त है तो, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं फटाफट। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है यदि बिंदु 1,2 4, y 6, x 6 और 3,5 क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनते हैं। तो क्या बनता है, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो क्या रहा कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। सवाल बढ़िया है, सवाल में कोई कमी नहीं है, सवाल बढ़िया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं, चतुर्भुज है भैया, समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर। तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, आयत टाइप का, ठीक है, बना ले समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो है बराबर होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो विकर्ण भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे जी। चलिए विकर्ण बराबर ले लेते हैं, ये विकर्ण बराबर और ये वाला इसको काटते हो जाएगा, ये विकर्ण बराबर, ठीक है। तो नाम ले देते हैं ए बी सी और ये डी। क्लियर कट बात है, हाँ जी। अब जो 2 विकर्ण खींचे हैं मैंने, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इस बिंदु पे काटेंगे, तो इस बिंदु को मैंने ले लिया ओ बिंदु। क्या ले लिया मैंने, ओ बिंदु ले लिया मैंने, ठीक है भाई। चलो जी ओ बिंदु ले लिया। अब इसके बिंदु के निर्देशांक लिख देते हैं। ए क्या है मेरा, 1,2 ले लेता हूं मैं, है ना। ए मेरा 1,2 और बी है मेरा 4,y और सी ले लिया मैंने x,6 और डी है मेरा 3,5। ये बात है, यहां तक समझ में आया क्या, चलो बहुत बढ़िया। हल शुरू कर दिया हमने और लिख भी देते हैं, हल को लिखना जरूरी होता है। चलिए अब देखो यहां पर, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ओ इनका मध्य बिंदु है। ओ इनका क्या है, इसका और इसका दोनों का मध्य बिंदु है। सही बात है कि नहीं है। चलिए तो ये बात हम लिख देंगे, ये बात बस हम ये बात हम एक बार लिख देंगे, क्या कि AC का मध्य बिंदु बराबर है BD का मध्य बिंदु। तो ये बात लिख दो, AC का मध्य बिंदु बराबर है BD के मध्य बिंदु के। ये बात समझ में आ गई क्या। देखो ये बीच में है, बिल्कुल काट के जा रहा है, तो भैया क्या इसका भी और इसका भी दोनों का ये मध्य बिंदु मिलेगा आपको, हमेशा यही मिलेगा अगर समांतर चतुर्भुज है तो। क्लियर। चलिए
ये बात समझ में आई? तो इसको हम बॉक्स में जरा बंद कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, अब देखो अगर AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। चलिए अब देखो AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा BD का मध्य बिंदु। तो इसका मतलब क्या कि भाई ये सब किसके बराबर होगा? O के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? O के बराबर होगा। ठीक है भाई, तो AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? देखो यहां पर अगर मैं AC की बात करूं, AC का मध्य बिंदु यानी A और C की बात हो रही है, मतलब इसकी और इसकी बात हो रही है। क्लियर है? तो मैं लिखूंगा यहां पर मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटे 2। ये x के लिए है, सॉरी 2 है ना, ये x के लिए है, और y के लिए क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटे 2। ये तो हो जाएगा मेरा AC का मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। ठीक है ना? अब BD का फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा भैया, BD की बात हो रही है ना, तो चीज सेम रहेगी कि x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भैया। AC का है तो इसके बिंदु ले लेंगे और BD का है तो ये वाले बिंदु ले लेंगे। क्लियर? तो AC पे आते हैं, तो AC पे हम लिखेंगे भैया ये क्या हो जाएगा? x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। AC की बात चल रही है ना? तो AC में आते हैं, यहां पर बराबर का साइन लगा देते हैं। AC में आते हैं तो AC में क्या होगा? देखो जरा x1 प्लस x2, तो देखो x1 मेरा ये रहा और x2 मेरा ये रहा, यानी 1 और प्लस x, 1 प्लस x और बटे में 2 कोमा। आई बात समझ में? चलिए फिर AC का मध्य बिंदु ये है y1 प्लस y2 बटे 2। तो y1 और y2, देखो y1 मेरा 2 है और y2 मेरा 6 है। 2 प्लस 6 बटे 2, 2 प्लस 6 बटे 2। क्लियर बात है यहां तक? चलिए आया समझ में? बराबर। अब BD पे आते हैं। अब देखो BD पे आते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमें मानना ही पड़ेगा, है ना? तो इसको मान लेते हैं हम x1 y1 और x2 और ये y2। क्लियर बात है? चलो जी अब BD की बात है ना, BD की बात है। अब तो x1 प्लस x2, तो देखो x1 कितना है? 4 और x2 कितना है? 3, यानी कि 4 प्लस 3 और बटे में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो y1 देखो यहां पर y1 कितना है? y और y2 कितना है? 5, यानी कि y प्लस 5 बटे 2। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या बताओ? कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है ना? क्या किया हमने कि AC का मध्य बिंदु एक तरफ कर लिए और BD के मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला अलग कर लिया, वैल्यू पुट कर दी। अब क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो x वाले मध्य बिंदु के बराबर होगा और y वाले मध्य बिंदु के बराबर होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये तो इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। अब होगा क्या है? रख लेते हैं, है ना? तो रख लेते हैं, अतः लिख के लिख लेते हैं भैया। अतः कि 1 प्लस एक्स बटे 2 बराबर होगा 4 प्लस 3 बटे 2 के। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या? नहीं समस्या। चलिए अब क्या करें? यहां तक दिख रहा है क्या बच्चों को? ठीक है। अब देखो 1 प्लस एक्स बटे 2, क्या करें? थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा और छोटा कर लेते। देखो 2 यहां पर और 2 यहां पर, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। तो बचा क्या? 1 प्लस एक्स और बराबर में 4 प्लस 3 कितना बनेगा? 7 बनेगा, याद दिख जाएगा। चलो देखो यहां पर, अब ये 1 प्लस एक्स, 1 जाएगा उधर तो कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर 7 और माइनस में 1, तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी मेरी x की वैल्यू? 6 आ जाएगी। क्या x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, x का मान हमें बोला था, अब y का बोला है ना, तो y का मान y के बराबर होगा, y का मान y के बराबर होगा। तो रखो भैया 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन में 2 और बराबर होगा y प्लस 5 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2। क्लियर बात है? आया समझ में? चलो जी 2 से यहां पर भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा मेरा? 8 बराबर, और y प्लस 5, 5 को मैं इधर लाऊं तो माइनस बनेगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी मेरे भाई? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आई बात समझ में? और यही हमें बताना था, है ना, x और y की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी। तो भैया मैं लिख देता हूं यहां पर कि भाई x बराबर कितना है मेरा? 6, और y बराबर मेरा कितना आया? 3। आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही इसका क्या है? बेहतरीन सॉल्यूशन है मैथ्स को पक्का करने का। ठीक है ना? तो भैया मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।
इसी वीडियो मिलेंगे, क्योंकि अगले और कुछ सवाल बचे हैं ना, ताबड़तोड़ वन शॉट ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।